तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमन और हमारे साथ है दीपक सर, दीपक ट्रेनर। तो दोस्तों कल रात मैंने आप लोगों को जो कोर्ट केस था उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी, क्या केस था, क्या फ़ैसला था और सब कुछ। तो और दोस्तों में सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि आपने भेकराम साहू जी को धन्यवाद क्यों कर दिया। तो उनको धन्यवाद करने का ये रीज़न था दोस्तों कि अगर कोर्ट की बातों को कंपनी प्रबंधन मानती है तो उस पर नया लिस्ट या नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फ्रेशर्स और जो बोनस मार्क्स है उस पर, और जिसमें 30 नंबर बोनस मार्क्स ज़्यादा है, ऐसा कोर्ट ने भी माना है। तो अगर इस बातों पर अमल किया जाता है तो जो नया लिस्ट है या फ्रेश रिक्रूटमेंट है वो आएगा, तो उससे सीधा सीधा फ़ायदा फ्रेशर कैंडिडेट को होगा, मेरे को, दीपक भैया को, सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को होगा और संविदा वालों को भी होगा, क्योंकि संविदा वाले भाई लोग सीधा रेगुलर हो जाएंगे। देखो, कुछ भी होना है, चाहे कुछ भी स्टेप लिया जाए, कोई भी स्टेप लिया जाए, सबसे पहले यही होगा कि संविदा वाले रेगुलर होंगे। रेगुलर करना चाहिए सबसे पहले तो यही होगा। देखो भाइयों, एक हक की बात होती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मैं अगर किसी दुकान का ओनर हूँ, मतलब मैं रेंट पे लेके दुकान को चला रहा हूँ, ठीक। मैं उस दुकान का परमानेंट ओनर नहीं हूँ, पर स्थायी ओनर हूँ। तो अनस्थाई ओनर हूँ, तो अगर उस दुकान को मेरे को ख़रीदना होगा तो पहला जो प्रेफरेंस है वो तो वो बेचने वाला है वो मेरे को ही देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस दुकान को चला रहा हूँ, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखता हूँ। तो यही संविदा वाले भाइयों के साथ है। जो काम हमने को करना है वो 3 साल से कर चुके हैं। तो इसीलिए उनको जो है, ये उनका तो सबसे पहला हक बनता है कि वो लोग इस पोस्ट को या इसको पूरी तरीके से उस हकदार और उसमें उनको रेगुलर किया जाए। और रही बात अनुकंपा नियुक्ति की, तो दोस्तों हमने आज एक पोस्टर देखा जिसमें बहुत सारे भाई जो काम करते हुए शहीद हो गए थे। तो उन परिवार वालों को कुछ न कुछ उनके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ तो कम से कम करना चाहिए। और मान ले जाए सहायता बोलिए भैया। राशि देना चाहिए यार, जरूरी और है। देखो दोस्तों, होता क्या है कि एक आर्मी का भी जवान जब शहीद होता है देश के लिए, तो उसको हम लोग तिरंगे कपड़े में लाते हैं और ये मतलब एक सम्मान उसको दिया जाता है और वो सम्मान का हकदार भी है। लेकिन CSPDCL के भाइयों के साथ ये हो गया कि उनको जो सम्मान चाहिए था वो इस सरकार ने, इस कंपनी प्रबंधन ने वो सम्मान ही नहीं दिया। सिर्फ एक वर्ड जोड़कर, वो था संविदा, कॉन्ट्रैक्चुअल। नहीं, काम आदमी पूरा करे लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी कम और आपका जो सामान उनको चाहिए होता है, जो एक एक कोई भी आदमी अगर अपने देश के लिए या अपने काम के लिए समर्पित होता है तो उसको एक हक मिलना चाहिए उसके परिवार को। क्योंकि बहुत सारे परिवारों में केवल एक ही कमाने वाले होते हैं। जैसे हमारे भी परिवार में हमें मेरे पापा ही कमाने वाले थे, अब मैं हो चुका हूँ और क्या है कि पापा रिटायर हो चुके हैं। तो ये जो पासा है वो शिफ्ट होता रहता है, लेकिन मान लीजिए अगर वो कमाने वाले कोई कुछ हो जाए तो उसके परिवार का फिर क्या होगा। कुछ ध्यान देना चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। तो मेरा यही विनती है सरकार से, कंपनी प्रबंधन से, कि जो संविदा वाले भाई लोग हैं इनके बारे में कुछ तो करे। ठीक है, नहीं करना है रेगुलर तो इनका फिजिकल ही करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो हक है, इनको फिजिकल करा दीजिए। उन लोग को रेगुलर पोस्ट दिया जाए। अगर रेगुलर नहीं भी दे सकते तो फिजिकल करा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, साल से हर चीज उनका। लेकिन ये जो हड़ताल जो चल रही है ये किसी को भी पीड़ा देती है दोस्तों। क्या है कि अगर आप लोग इतने दिन से हड़ताल कर रहे हैं, इतने दिन से मतलब अपना घर बार छोड़ के, देखिए किसान आंदोलन हुआ था, कितने किसान शहीद हुए थे। तो ये जो आंदोलन या कुछ भी जो होता है ना, इसमें केवल एक या दो लोग नहीं, उसका पूरा परिवार जो है अस्त व्यस्त हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली को एक तरीके से उसका वैल्यू चुकाना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती। अभी हमने ये सुना कि 3 मंथ के लिए वो आउटसोर्सिंग वालों को बुला लिया। कितनी गलत बात है, सोचिए दोस्तों, आपने 3 साल लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी किया, अपना कर्तव्य किया, कम सैलरी पर भी किया, इसी उम्मीद में कि आपका रेगुलर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा रवैया अगर कंपनी प्रबंधन का रहेगा तो किसी की भी उम्मीद टूट जाएगी कंपनी प्रबंधन से, उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना ही पड़ेगा, जिसका नतीजा है ये आंदोलन। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है संविदा भाइयों से कि हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे वीडियोस में जो हमने कहा है वो आपके खिलाफ है, जी नहीं, खिलाफ नहीं है। बोल दिया आप भी, जो लिखा था ना वो मैंने कहा था, वो पॉइंट्स जो भेखराम जी ने लिखे थे मैंने बस उसको समझाया था, वो मेरे कथन नहीं थे दोस्तों।
हम लोग तो आप लोग के साथ हैं भाई लोग। हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन दोस्तों देखिए कुछ बातें हैं। अब कल के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं। अब मुझे ये बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज़ करना पड़ रहा है ऐसे दोस्तों। ऐसे कमेंट किसी को नहीं करना चाहिए कि भाई। ऐसा ऐसा कमेंट्स था। सोचो दीपक भैया, मैं आपको शुरू से फिजिकल में ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव कमेंट्स हम लोग को शुरू में मिले थे कि आप ही से हम लोग को सीखने को मिला है। तो ऐसे में एक कमेंट्स था किसी साहू भैया से कि घर में आके मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, तू कहाँ है, अबे ज़्यादा मत बोल, साले बहुत बोल रहा है। मतलब ये क्या लैंग्वेज है दोस्तों? हमने तो ऐसा कभी किसी को नहीं बोला। देखो दोस्तों, हम जो भी आवाज़ उठाते हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए होता है, संविदा भाइयों के लिए होता है। उसका किसी भी उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कॉन्स्पिरेसी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपकी लड़ाई जो है वो CSPDCL कंपनी प्रबंधन से है, ना ही किसी फ्रेशर कैंडिडेट से। तो अगर आप हमारे फ्रेशर कैंडिडेट्स के वीडियो में आके ऐसा फालतू कमेंट्स करेंगे, लिटरली फालतू कमेंट्स करेंगे, तो हमारे पास उसको रिमूव करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। दोस्तों, रही बात, अगर हम लोग बात करें तो वो जो कमेंट्स थे ना दोस्तों, वो इतने ज़्यादा थे कि मैं सुबह सुबह 7 बजे उठा और देखा क्या क्या कमेंट्स थे। तो मेरे खुद मतलब इतना कैसे कोई लिख सकता है किसी कमेंट्स में, अबे तू बहुत बोल रहा है, अबे तू बाहर मिल, अबे तेरे को घर में घुस के मारूंगा। एक ही बंदा 3-3 कमेंट किया हुआ है। नहीं मतलब करना चाहिए था यार, उसका गलत है कमेंट मतलब करना। दीपक भैया भी उसको पढ़े। दीपक भैया तो चलिए बिजी रहते घर बार में, लेकिन फिर भी वो तक पढ़े, उनको भी लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग तो आप लोग के साथ है यार। और देखो दे देना चाहिए दोस्तों, आप लोग को हम तो लोगों ने कल कोई अपना कथन नहीं पढ़ा था। जो भीखराम साहू जी का जो कथन था उसको हमने हिंदी में समझाया था, ठीक है। और रही बात बोनस नंबर की दोस्तों, तो संविदा भाइयों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बोनस नंबर 30 नंबर मिले या 10 नंबर मिले, आपसे कौन छीन रहा है? अगर आप 10 नंबर भी बोनस लोगे तब भी तो हम लोग से आगे ही हो, तब भी तो पहला हक आपको ही मिलेगा। नहीं, मान लीजिए अगर आपको 30 नंबर के बजाय बोनस नंबर 10 नंबर मिल जाए, मान लीजिए, तो जो 86 है, मान लीजिए 20 नंबर मिल जाए, तो जो 86 है वो 76 हो जाएगा। हम तो चाह के भी 70 के पार नहीं जा सकते ना। तो पहला हक तो आप ही का है भाइयों। आप लोग क्यों इतना ऑफेंड होते हो किसी भी चीज़ पर? और रही बात फ्रेशर्स की दोस्तों, तो मैं आप लोगों को क्लियर समझा देना चाहता हूँ कि कोर्ट की बात, जो कोर्ट, हाई कोर्ट जो है कोई छोटा मोटा प्रशासन या छोटा मोटा कोई वो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। हाई कोर्ट इस देश का केवल एक ऐसा कोर्ट है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी होते हैं, जो जुडिशियल पावर रखते हैं। जुडिशियल पावर यानी कि कुछ भी देश में हो रहा हो उस पर वो इंटरफेयर करने का हक रखता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट एक दिन में इस प्रशासनिक कार्य के कारण इसको रुकवा सकता है, तो एक ही दिन में इसको चालू भी करवा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही हाई कोर्ट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने उस पर अपना सेकंड पॉइंट में लिख भी दिया है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट विथ दिस, मतलब जो भी उन्होंने पेंशन किया है उसको फॉलो करते हुए फ्रेश रिक्रूटमेंट करना है। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं उस पर अमल करके नई भर्ती या उसी भर्ती को रिवाइज़ किया जाएगा। बहुत लोग इस चिंता में, इस संशय में आ गए कि जो भर्ती है वो रद्द कर दी जाएगी। जी नहीं, रद्द नहीं हो सकती। स्टे नहीं लगा है, स्टे नहीं लगा है, ना ही उस पर रद्द रोक लगी है, कुछ नहीं हुआ है। बस उसका जो थोड़े प्रोविजंस थे उसको चेंज करने को बोला गया है, ठीक है। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, कोई किसी के लिए मतलब दुश्मन नहीं बन रहा है। बस यही है दोस्तों कि आप लोग को ये लग रहा था कि नई भर्ती नहीं आएगी, सिर्फ संविदाओं को रेगुलर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है? फ्रेश रिक्रूटमेंट। फ्रेश यानी नया, तो नया उनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। हाई कोर्ट ने उनको ये परमिशन, मतलब ऑर्डर दिया, परमिशन नहीं, ऑर्डर दिया। ऑर्डर अगर आप हाई कोर्ट का नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे फिर? चलना तो आपको इसी देश में है ना, तो कंपनी को भी इसी देश में चलना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसी मेरे, आपके, दीपक भैया के लिए, आम आदमी के लिए नहीं होती है। वो होती है पूरे देश के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी लेबर्स लॉ, लेबर एक्ट होते हैं। तो आप कुछ भी जाति नहीं कर सकते। कंपनी प्रबंधन ने संविदा वालों के साथ बहुत जाति कर ली, लेकिन फ्रेशर्स के साथ अब जाति नहीं होने देंगे। संविदा वाले भाई लोग भी लड़ रहे हैं और वो भी जीतेंगे, और हम फ्रेशर्स भी जीतेंगे, साथ में जीतेंगे और सब अपना हक लेंगे, ठीक है। कोई एक नहीं ले जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहिए दोस्तों, सब अपना हक लेंगे।
और एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाह रहा था दोस्तों कि बहुत से हम लोग को दोस्त बुला रहे थे कि आप रायपुर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, पारिवारिक मजबूरियां हैं, नहीं आ कुछ सकते यार। कुछ मजबूरियां हैं दोस्तों। क्या है कि आप लोग के पास, संविदा भाइयों के पास उनका संघ है संग जो है। उनको सपोर्ट करता है, जो उनको मतलब प्रोटेक्ट करता है प्रशासन से। लेकिन हम फ्रेशर्स के पास क्या है दोस्तों, नहीं कुछ भी कुछ नहीं है। नहीं अगर है। कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई हम पर हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। और रही बात दोस्तों प्रशासनिक कार्रवाई की, तो अगर किसी भी बंदे पर, फ्रेशर बंदे पर अगर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से नर्क बन जाती है। कोई भी सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग रायपुर में नहीं आ पा रहे हैं। प्लस क्या है कि हम लोग के पास, मतलब दीपक भैया भी देखिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, अपना नौकरी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब सब कुछ किस्मत पर लिखा होता है, किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलता है, अगर है तो मिलेगा वो। तो हम सभी अपनी मजबूरियों के साथ गुजर रहे हैं। और दोस्तों रही बात कि आप लोग जो, एक चीज़ संविदा वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग अगर अपना दुख बताते हैं कि 3 साल से अगर काम कर रहे हैं आप लोग, आपका दुख बिल्कुल जायज़ है, हम आपकी दुख को समझते हैं, तभी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा-सा ध्यान, टाइम निकाल के एक फ्रेशर कैंडिडेट के दुख को भी समझना चाहिए कि एक फ्रेशर कैंडिडेट किस दौर से गुजर रहा है जो इस भर्ती में भरा है। दोस्तों आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि आप 3 साल काम किए। हम लोग को रेगुलर दो ऐसे हाँ, करके, आप फ्रेशर वालों को जल्दी जल्दी करवाओ ऐसे जी, करके आप है। कम से कम हमारा इतना तो सपोर्ट कीजिए कि हम लोगों का भी थोड़ा अपने जो आप कार्य वो कर रहे हैं, उस आंदोलन, उसमें हमारे लिए भी थोड़ा कुछ बोलिए। दोस्तों ऐसा है ना कि आपकी जो दुख परेशानियां हैं वो छोटी नहीं है, ना ही हमारी दुख परेशानियां छोटी हैं। सबके सबके जीवन में बराबर। अलग परेशानियां होती हैं और वो अलग महत्वपूर्ण रखती हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं खुद एक मतलब भरा था, बहुत उम्मीद से भरा था। जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। एक उम्मीद होती है, अगर कोई लाइन मैन के जैसे पोस्ट के लिए भर रहा है तो सही बात है कि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। नहीं तो लाइनमैन क्या है, सबसे छोटा पोस्ट है, ग्रुप डी का पोस्ट है। अगर इसके लिए किसी आदमी को भरना पड़ रहा है तो वो निश्चित तौर पर अपने घर से बहुत ज़्यादा रिच नहीं होगा, अमीर नहीं होगा। वो एक मीडियोकर फैमिली का है जो एक स्थायी सरकारी नौकरी के डिमांड में है। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सहा है दोस्तों, हमारे पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं है। आप लोग कम से कम थोड़ा बहुत जी तो लिए, हमारा शुरू भी नहीं हुआ जीवन। इसलिए दोस्तों, और एक और पॉइंट था दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा था ठीक है कि ना। जो वीडियो कमेंट्स आप लोग किए थे कि संविदा वालों का ही हो जाएगा और रेगुलर का नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फ्रेश रिक्रूटमेंट कोर्ट ने बोल दिया है और अब जो है वो नया रिक्रूटमेंट या फिर उसी रिक्रूटमेंट में सुधार करके नया लिस्ट बनाया जाएगा। और उसमें जो है नया जो जितनी भी कार्रवाई होगी फिर से होगी। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, रद्द नहीं फ्रेशर होने वालों वाला को है, हाँ। स्टे नहीं लगा है, ना ही रोकने का आदेश मिला है। CSPDCL को जो पॉइंट्स कोर्ट ने बताए हैं उस पॉइंट्स पर एक बार फिर से चर्चा करके नया फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालने का ऑर्डर दिया गया है। तो रद्द नहीं होने वाला, ना ही स्टे लगा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्टे नहीं लगा है कोर्ट से। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में कुछ बातें। और अगर सच में आप लोगों को हम लोग का वीडियो कंटेंट सही लगता है या आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो पे लाइक दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जितने भी आने वाली वीडियोस होंगी, जो भी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, एक्सप्रेस अपडेट्स, जो हम लोग रात के 11 बजे आया तो 11:20 पे हमने अब वीडियो आपको दिया। तो जितने भी अपडेट्स एकदम फास्ट अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।